नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की संसदीय चुनाव पर आधारित संवाद श्रृंखला महामुकाबला 2024 की इस कड़ी में बात अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित गोपालगंज संसदीय क्षेत्र की। बगैर किसी भूमिकाबाजी के सीधे तौर पर कहें तो कांटे के मुकाबले में इत्मीनान किसी तरफ नहीं है। वैसे धुंधले तौर पर ही सही बदलाव के आसार दिख रहे हैं। इस आसार को मजबूती इससे मिल रही है कि परिवर्तित भौगोलिक व सामाजिक स्वरूप वाले इस संसदीय क्षेत्र की परंपरा रही है कि यहाँ दोबारा सांसद बनने का सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। सत्ता विरोधी रुझान को नज़रअंदाज कर दोबारा जदयू के उम्मीदवार बना दिए गए डॉक्टर आलोक कुमार सुमन इस मिथक को तोड़ देंगे। चुनाव की दृष्टि से इतनी कुबत उनमें नहीं दिखती है। इस संदर्भ में सामान्य तर्क है कि 5 वर्षीय सांसद कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि लोग उनसे प्रभावित हो। जनता से संवाद कायम करने की बात छोड़िए, आमतौर पर दूर दूर ही रहें। उनके सुख दुख का कभी ख्याल नहीं रखा। मदद के लिए कोई दरवाजे पर गया तो उसकी मुसीबतों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। यह धारणा विपक्षी दलों के समर्थकों की नहीं, एनडीए के समर्थकों की है। विश्लेषकों का मानना है कि सामान्य जन से इस दुराव का असर तो है ही। एनडीए समर्थकों की उदासीनता भी परेशानी का बड़ा कारण बनी हुई है। 5 चरणों के मतदान के रुख से साफ संकेत मिल रहा है कि सिर्फ मोदी की गारंटी के भरोसे रह गए तो फिर बेड़ा गर्क। जीत के लिए कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखना आवश्यक है। एनडीए की तरफ वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। मतदान के दिन रुख बदल जाए तो वह अलग बात होगी। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के खिलाफ जन सरोकार से जुड़ी अनेक प्रकार की शिकवा शिकायतों के साथ सत्ता विरोधी रुझान है। कार्यकर्ताओं समर्थकों में थकान है तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने जिस प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान को अखाड़े में उतारा है उनमें युवा जोश है। कार्यकर्ताओं समर्थकों में उफान है। प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन के राजनीतिक पर व सामाजिक समीकरण से सरसरी तौर पर मजबूती मिलती दिख रही है। पिता सुदामा मांझी के लंबे समय तक भाजपा से जुड़े रहने का लाभ भी मिल रहा है। लोग कहते हैं कि सुदामा मांझी सामाजिक सरोकार से भी जुड़ रहे हैं, इसका भी फायदा मिल सकता है, पर इन सब के बाद भी आश्वस्ति नहीं है तो प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान की अनुभवहीनता उसमें आड़े आ रही है। महागठबंधन के स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं में समन्वय का अभाव भी बड़ा समस्या बनी हुई है। वीआईपी के समर्थक भी इस बात को महसूस कर रहे हैं पर बेबस हैं। सुरेंद्र राम बसपा के उम्मीदवार हैं। 2014 और 2019 में वह स्वतंत्र उम्मीदवार थे। 2014 में 15,600 और 2019 में 13,807 मतदाताओं का समर्थन मिला था। इससे यह माना जा सकता है कि तकरीबन 15,000 मत उनके खुद के प्रभाव के हैं। 2019 में बसपा की उम्मीदवारी कुणाल किशोर विवेक को मिली थी। उनकी उपलब्धि 36,016 मतों की थी। बसपा प्रत्याशी के तौर पर इस बार सुरेंद्र राम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, इन आंकड़ों से आसानी से समझा जा सकता है। वैसे उनकी प्राप्ति जदयू प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की ही परेशानी बढ़ाएगी। इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के विधानसभा उपचुनाव में अपनी मौजूदगी से गोपालगंज में राजद की सेहत खराब कर देने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने संसदीय चुनाव में भी उम्मीदवार उतार रखा है। उसकी उम्मीदवारी दीनानाथ मांझी को मिली है, जो गोपालगंज जिला चौकीदार दफादार संघ के अध्यक्ष हैं। 2019 में वह निर्दलीय उम्मीदवार थे। अपने बूते 15,600 मत बटोरने में सफल रहे थे। इस बार उन्हें एमआईएम की उम्मीदवारी दिलवाने में गोपालगंज में पार्टी की जिम्मेदारी संभाल रहे अनस सलाम की बड़ी भूमिका है। अनस आलम विधानसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार रहे। अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया के पुत्र हैं। उपचुनाव में उन्हें 12,214 मत मिले थे। राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता 1,794 मतों के मामूली अंतर से हार गए थे।
ऐसा माना गया कि अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया मैदान में नहीं होते तो राजद की जीत हो जाती। पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया MIM के प्रदेश सचिव थे। 12 फरवरी 2024 को उनकी हत्या हो गई। सामाजिक सरोकार से जुड़े वसीम खान की माने तो मुस्लिम समुदाय में अंदरूनी तौर पर खौल रहे असंतोष का लाभ इस बार MIM को मिल जाए तो वह चौंकने वाली बात नहीं होगी। राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर यह समुदाय महागठबंधन विशेषकर राजद से क्षुब्ध तो है ही, सिवान में हैना शहाब के साथ हुए उपेक्षापूर्ण बर्ताव से सुलगती आग में घी डाल दिया है। वसीम खान के मुताबिक मुस्लिम समुदाय को इस उपेक्षा के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करने का अवसर मिल गया है। इसे वह खोना नहीं चाहेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा हुआ तो प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान की नाव मझधार में फंस जा सकती है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार महर्षि अनिल शास्त्री का यह आकलन विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य